गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी संस्कृत टीचर बबीता भटनागर। आज मैं आपको संख्यावाची शब्द संस्कृत व्याकरण में मैं आपको संख्यावाची शब्द यानी संख्याओं का ज्ञान संस्कृत में कैसे लिखते हैं, मतलब आपकी जो गिनती होती है काउंटिंग, उसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे। परीक्षा में आपके उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं तो आपको संख्या संस्कृत में लिखनी पड़ती है, तो इसके लिए आपको संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे संस्कृत में 1 से 10 तक की संख्या सबको पता है। एकम, द्वौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नव, 10। 1 से 10 तक की संख्या ऐसे लिखते हैं, हमको ज्ञान है। किंतु 10 से अधिक की संख्या, अब आपके पास 10 से अधिक की संख्या संस्कृत में लिखने के लिए 1, 2, 3 आदि का संस्कृत शब्द दश, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिशत, पंचाशत आदि पहले से रख दिया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। 46 जैसे 46 कहते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोलेंगे 46। 6 ऊपर 46, 40 के ऊपर 6 लगा देते हैं तो 46। 6 ऊपर 40 इसे संस्कृत में लिखते समय कैसे लिखेंगे? पहले 6 की संस्कृत षट लिखेंगे। षट मानी 6 होता है तो पहले हम षट लिख देंगे। उसके बाद 40 की संस्कृत चतवारी शत लिखेंगे और शब्द बन जाएगा षट चतवारी शत। 46 को हम कैसे लिखेंगे? पहले षट लगा दिया हमने 6, चतवारी शत मानी 40, तो 40 और 6 मिलके बन गए 46 और उसको संस्कृत में लिख देंगे षट चतवारी शत। ऐसे ही जैसे 88 जैसे हिंदी में बोलते हैं 88 को लिखना है तो पहले इकाई अंक 8 की संस्कृत अष्ट लिखेंगे। 88 लिखने के लिए उसकी इकाई संख्या कौन सा हो गया? 8, और 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्ट लिख देंगे। बाद में 80 यानी 80 को अशीति संस्कृत में क्या लिखेंगे? अशीति, पीछे विसर्ग लगेगा, अशीति लिखेंगे। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन जाएगा अष्टाशीति। समझ में आया? अब मैं आपको ये नियम बताने के बाद संस्कृत की गिनती लिखवा रही हूँ, जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे और बार बार इसको याद करने का अभ्यास करके लिखेंगे, याद करेंगे, तो आप कहीं भी संस्कृत की गिनती लिख सकते हैं और प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैंने देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हर अंक के नीचे अंडरलाइन करिए और उसका फिर संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो लिखा है, सब बच्चों को दिख रहा है, देख लीजिए साफ। एक है संस्कृत में कैसे बोलेंगे? एक है, दौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। क्लियर? 1 से 10 तक की जो काउंटिंग है वो संस्कृत में कैसे लिखी हुई है देखिए, और आपको बोलना भी आना चाहिए। लिखना तो आना ही चाहिए, साथ साथ आपको संस्कृत में इन्हें बोलना भी आना चाहिए। एक है, दौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। ऐसे ही 11 को संस्कृत में क्या लिखोगे? एकादश। 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश, 20 को विंशति। क्या बोलते हैं संस्कृत में? 20 को विंशति। 21 को एकाविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षटविंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29 नवविंशति और 30 को त्रिशत है। मैं आपको बोल के ही बता रही हूँ, लिख के भी, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ये है 31, जिसे आप 31 बोलते हो इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं 31। 31 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? एक है, त्रिंशत है। 32 को दा त्रिंशत है। 33 को त्रय स्त्रिशत है। 34 को चतुर्स्त्रिशत है। 35 को पंच त्रिंशत है। 36 को षट त्रिंशत है। 37 को सप्त त्रिंशत है। 38 को अंश त्रिशत है। 39 को नव त्रिंशत है और 40 को चतवारी शत है। आया बच्चों समझ में? अब आ गया हमारा 41 यानी 41, और हिंदी में बोलते हैं 41, संस्कृत में बोलेंगे एक है चतवारे शत। एक है चतवारी शत। 42 को द्विचत्वारी शत। 43 को त्रिचत्वारी शत। 44 को चतुश्चत्वारी शतम। 45 को पंचचत्वारी शत। 46 को षटचत्वारी शत। 47 को सप्तचत्वारी शत। 48 को अष्टचत्वारी शत। 49 को नवचत्वारी शत। 50 को पंचाशत। 50 तक की आपकी संस्कृत की गिनती पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसके आगे की फिर 51 से गिनती, जिसे हिंदी में 51 और इंग्लिश में 51 बोलते हैं, लेकिन हम संस्कृत में उसे कैसे लिखेंगे? 51 को एका पंचाशत। 52 को द्विपंचाशत। 53 को त्रिपंचाशत। 54 को चतुर्पंचाशत। 55 को पंच पंचाशत। 56 को षट पंचाशत।
57 को सप्तपंचाशत, 58 को अष्टपंचाशत, 59 को नवपंचाशत और 60 को षष्ठी। 60 को ऐसे लिखते हैं, 60 को षष्ठी। 61 आ गया 61, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? 61, एक षष्ठी, 62 द्विषष्ठी, 63 त्रिषष्ठी, 64 चतुर्षष्ठी, 65 पंचषष्ठी, 66 षटषष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 59 नवषष्ठी और 70 सप्तती। अब विसर्ग लगाना पड़ेगा आपको। 71 जिसे हिंदी में हम बोलते हैं 71 और संस्कृत में इसे कैसे लिखेंगे? एक सप्तती, 72 को द्विसप्तती, 73 को त्रिसप्तती, 74 को चतुर्सप्तती, 75 को पंचसप्तती, 76 को षटसप्तती, 77 को सप्तसप्तती, 78 को अष्टसप्तती, 79 को नवसप्तती और 80 को अशीति। 80 के बाद आता है 81 जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं 81, लेकिन संस्कृत में बोलते हैं एकाशीति। 82 को द्व्यशीति, 83 को त्रयशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षडशीति, 87 को सप्तशीति, 88 अष्टशीति, 89 नवाशीति और 90 नवीति। 91 एक नवति, 92 द्विनवति, 91 वाली लाइन आ चुकी है आपकी। और हिंदी में 91 बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में कैसे लिखेंगे उसे? एक नवति, 92 द्विनवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षष्ठनवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 नवनवति और 100 100 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शतम। ये आपकी हो गई है 1 से 100 तक की काउंटिंग, और हिंदी में एकम से लेके शतम यानी 1 से 100 तक की संस्कृत में जो आपको आना जरूरी है। परीक्षा में आपके इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया है जो आप घर में तैयार करेंगे। पहले याद करके खुद लिखने का अभ्यास बार बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरा प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित संख्यावाची क्रमवाची च शब्दांश संस्कृत भाषायाम लिखत। अधोलिखित, अधोलिखित माने नीचे। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसलिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। निम्नलिखित संख्यावाची एवं क्रमवाची शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखिए। आपको उत्तर इन अंकों को, जो मैंने अंक लिख के दिए हैं, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चे, ऐसे चार्ट बना के 93 है, जैसे 93 के आगे संख्या में क्या संस्कृत में उसे क्या कहते हैं वो लिख देंगे। ऐसे आपका नोटबुक में कार्य तैयार हो जाना चाहिए। जैसे 93, 22, 95, 81 मैं आपको हिंदी में बोल के बता रही हूँ। आपको इंग्लिश की गिनती अच्छी तरह आती है, हिंदी में भी आनी चाहिए और संस्कृत में भी आनी जरूरी है। ये आपके ज्ञानवर्धन होगा इससे आपका, और आपको आगे भी संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 93, 22, 95, 81, 56, 68, 76, 59, 86, 73, 98, 12, 19, 21, 15, 42, 25, 32, 10, 9, 41। ओके, क्लियर? आपके समझ में आ गई ये बात। मेरा प्रश्न नंबर 2 है, संख्यावाची शब्द 1 से 100 तक संस्कृत भाषा में याद करने हैं। सब बच्चे लर्न करके रखेंगे इसे, जिससे मैं आपसे बाद में सुन भी सकूं। तो आपको लिखना और याद दोनों काम करने हैं। मुझे आशा है आप अच्छे